गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अवनीत, BHMS गोल्ड मेडलिस्ट। आज मैं आपके सामने फियर की जो रेमेडी है, जो हमने कल डिस्कस की थी, 4 जिनके नाम थे एस्पेन, मेमुलस, रेड चेस्टनट एंड रॉक रोज़। तो हमने एस्पेन के बारे में कल बताया था, जिसमें हमने बोला था कि जो फियर होता है विदाउट एनी रीज़न, जिसका हमारे पास उसका कोई नाम नहीं है, नो रीज़न। फियर क्यों है उसका रीज़न नहीं है, बट फियर है। तो आज हम जो सेकेंड जो मेडिसिन की बात करेंगे दैट इज़ मेमुलस। मेमुलस भी फियर के अंडर आती है, बट उसमें ये होता है कि इसमें आपको उसका रीज़न पता है, आपको फियर किस किस चीज़ से है उसके बारे में उसका नाम है, उसकी एक रिकॉग्निशन है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, मुझे छिपकली से डर लगता है, मुझे डॉग से डर लगता है। जैसे बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है, मुझे इंटरव्यू में जाना है तो मुझे डर लग रहा है। तो ये अगर जहाँ पे कोई नाम हो तो उसको हम फियर विद नोन नेम लेके चलेंगे या नोन रीज़न लेके चलेंगे, उसमें हम मेमुलस देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को ऊपर ऊंचाइयों में जाने से डर लगता है या ऊंचाई से नीचे देखने में उसको चक्कर आते हैं, तो उसको डर के मारे चक्कर आते हैं, तो उसमें भी हम मेमुलस की मेडिसिन हम दे सकते हैं। और जैसे एक बच्चा है, सपोज़ वो अपने आप को अकेला रखता है, किसी से बात नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसको हो सकता है कि उसको फियर ऑफ पीपल हो या फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स हो, तो ये भी हम फियर लेके चलते हैं। और एक जैसे इसमें फियर के कारण कुछ हैबिट्स आ जाती हैं, जैसे कि डर के मारे जैसे नाखून चबाना या डर के मारे कुछ गलत सी हैबिट्स आ जाना। तो वो जो डर है, हमने उसको उसका रीज़न देखना है हमने कि इसने ये अगर नाखून चबा रहा है तो उसको क्यों होता है। सामने किसी को देख के एकदम नाखून चबाना, या मूवीज़ में जैसे कि हॉरर पिक्चर देखते हुए नाखून चबाना, तो भी एक अंदर से उसका डर ही है जो उसको ऐसे बिहेव करा रहा है, तो उसमें हम मेमुलस देते हैं। और जो भी इसमें है कि कॉकरोच है, जैसे कॉकरोच से भी कईयों को डर लगता है, तो उसको हम दे सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि इसमें अगर आपको डर लग रहा है, विद द नेम, विद द कॉज, विद द रीज़न, तो हम उसको मेमुलस देते हैं। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है मेमुलस में, कि मेमुलस को हम एंटी पेस्टिसाइड्स भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मेमुलस को मेडिसिन को अगर आप एक्वा की बॉटल लेके उसमें आप मेमुलस की 20 ड्रॉप्स डाल लेते हैं। सपोज़ आपने 100 ml वाटर लिया, उसमें आपने 20 ड्रॉप्स मेमुलस की डाल दी, उसको आप जब स्प्रे करेंगे ना, तो ये एंटी पेस्टिसाइड्स का भी ये काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और ये फिज़िकली कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किसी को अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उसका भी अगर रीज़न कहीं ना कहीं अगर फियर आता है तो उसमें हम मेमुलस देते हैं। और किसी को अगर ट्रैवलिंग में अगर फियर आता है, किसी को ड्राइविंग में फियर आता है, तो उस पर भी हम मेमुलस देते हैं। तो अगर कोई बच्चा किसी को देख के या कोई बात करते समय हकलाता है, तो वो भी अगर उसका रीज़न पीछे एक डर है कि हाँ, उसको बात करते हुए या कहीं स्टेज पे जाते हुए एकदम से उसका हकलानापन शुरू हो जाता है, तो फियर ऑफ स्टेज अगर है तो उसको हम मेमुलस दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ये जो मेडिसिन्स हैं, इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप सपोज़ अगर आप मेडिसिन देने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये फियर नोन फियर है या अननोन फियर है, तो आप दोनों को मिक्स भी करके दे सकते हो। एस्पिन और मेमुलस को भी आप मिक्स कर सकते हो। तो इसमें हम मैक्सिमम 4 मेडिसिन को हम मिक्स कर सकते हैं एट अ टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि आपने अगर थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इनको आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। कल हम न्यू मेडिसिन के साथ मिलेंगे जो फियर के अंडर ही आती है। तो थैंक यू।